हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और आपने कहीं ना कहीं आगे का टारगेट सेट कर लिया होगा। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं सीपीसीटी दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए? तो मैं लेके आया कि स्पेशल प्लान 60 डे का प्लान। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस 60 डे की जर्नी में शामिल होने के लिए? यानी ये वो समय है जहां से आपने एक टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे सर के साथ में जुड़ के सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप बिल्कुल सही जगह और सही टाइम पर आपने फैसला ले लिया है। तो उसी जर्नी को आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए वीडियो है जिन्होंने दिसंबर 2021 में सीपीसीटी क्वालिफाई करने का एक टारगेट बना लिया। तो कंप्लीट एक प्लान है उस प्लानिंग के, क्योंकि जरूरी नहीं है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एसेसरीज होनी चाहिए। बिना प्लानिंग बिना एसेसरीज के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। क्या क्या प्लानिंग करेंगे, क्या कौन कौन सी एसेसरीज हैं जिनको हमें जरूरत पड़ने वाली है सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने में? तो आप तैयार हैं? बिल्कुल एंड तक बनी रहिए। एक एक बेहतरीन प्लान मैं लेके आया हूं, उन सारे इस प्लान को सुनेंगे, सुनते ही आपको फीलिंग आ जाएगी हाँ सर ये प्लान बिल्कुल बेस्ट है तैयारी करने के लिए। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम, सीपीसीटी नहीं कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम से रिलेटेड आपके पास दो चीजें हमेशा होनी चाहिए। पहला तो उसका सिलेबस, कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है? क्योंकि जनरली जैसे आपने देखा होगा सीपीसीटी के अलावा भी जहां पे भी आप जाते हो वहां पे सिलेबस जब आता है ना आपके कंप्यूटर का, तो सिर्फ एक ही टर्म लिखा रहता है, वो है बेसिक या जनरल कंप्यूटर। उसको आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पे कितना लेवल पूछा जा रहा है? तो सेकंड पॉइंट वहां पे क्लियर करता है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। यानी अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आपने सही डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर थर्ड काम आता है कि आपको एनालिसिस करना है, प्रीवियस पेपर से सिलेबस मैच करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट करने से हमारा एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं 60 डे का प्लान की पूरी जर्नी आपको बताता हूं कि कैसे हम इस 60 डे की जर्नी में आपके साथ सीपीसीटी का दिसंबर 2021 का एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरी तैयारी को, पूरी जर्नी को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज होता है टारगेट सर्चिंग का, यानी हमें टारगेट सर्च करना है। टारगेट सर्च का मतलब है हमें वो सारी एसेसरीज फाइंड आउट करनी है जिनकी हमें एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा होता है जब आपने एसेसरीज फाइंड आउट कर लिया है तो कहीं ना कहीं टारगेट आपने लॉक कर दिया है, ना तो इधर जाना ना इधर जाना। कहने का मतलब है सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। थर्ड और फाइनल फेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी तैयारी होती है उसके बाद प्रैक्टिस और फाइनल युद्ध लड़ने की बारी आती है, तो वो होती है थर्ड फेज में, उसे हम बोलते हैं टारगेट फिनिश वाला फेज। यानी एग्जाम से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। यूएस 60 डे का प्लान मैंने पहली बार लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में, तो आपने रिजल्ट देखे होंगे। और 30 डे का प्लान लेके आया था मैंने अगस्त 2021 में, यानी वहां पर 30 डेज थे, तो 30 डेज में स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया। और अक्टूबर में 60 डेज थे, तो 60 डे में बेहतरीन रिजल्ट आया। तो इसका मतलब है आपके पास सही समय है प्रॉपर 60 डे का। तो इन प्लानिंग के साथ चलोगे और ऐसा बिल्कुल देखो, पहली बात तो ये प्रॉपर प्लान होगा ना तो फाइनल एग्जाम लास्ट डे तक पहुंचने में प्रेशर नहीं आता। अदरवाइज जो स्टूडेंट प्रॉपर दिन से नहीं चलते, प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलते, लास्ट में हमेशा उनसे गलती हड़बड़ी में हो ही जाती है। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं इन सारे फेजेस को डिटेल में समझा देता हूं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। यानी पहला फेज सर्चिंग, यानी टारगेट को सर्च करेंगे, अपनी एसेसरीज को फाइंड आउट करेंगे कि आखिर हमें किन किन चीजों की इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है थ्योरी, यानी जितना भी आपका सिलेबस है सीपीसीटी ने जो असाइन किया है उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सीपीसीटी ने असाइन किया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम उसे टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। थ्योरी सेशन आपको वीडियो के द्वारा कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको पीडीएफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ ही साथ में लाइव सेशन लिया जाएगा। यानी आप जो थ्योरी करोगे 3 वे में करोगे, यानी उनका वीडियो क्लासेस होंगी, उनका लाइव होगा और उनका थ्योरी कंप्लीट सेशन होंगे।
पीडीएफ फॉर्म में। नेक्स्ट फेज की बात करो तो प्रैक्टिकल सेशन, ये भी कहीं ना कहीं 3 फॉर्म में करने वाले हैं, यानी जिन टॉपिक्स का प्रैक्टिकल होगा, चाहे एमएस वर्ड की बात कर लें, जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उनका प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि आपके एग्जाम जो आ रहा है, एग्जाम का लेवल कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है कि वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो जनरल हम जब किसी सॉफ्टवेयर किसी भी चीज का यूज करते हैं तो वहां पर वो प्रॉब्लम है फेस होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसका एक ही बेहतरीन सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल से होगा क्या, देखो क्वेश्चन तो आपके सही होंगे, साथ ही साथ में उस इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट कर पाओगे, यानी आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ, अच्छी परसेंटेज के साथ क्वालिफाई करोगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आंसर्स लगाओगे ना तो आप 100% श्योर होगे क्योंकि यही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया है। पढ़ा एक बार गलत हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली गलत नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड और लास्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट सेशन का, वो है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन हम आपको वीडियो फॉर्म में भी कराएंगे, लाइव भी कराएंगे और पीडीएफ भी देंगे जहां से आप प्रैक्टिकल करोगे। यानी ये वो सारी एसेसरीज हैं जहां से ये कलेक्ट हो जाएगा कि इनकी हेल्प से हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, थ्योरी वीडियो सब में पढ़ लिए, पीडीएफ में पढ़ लिए, उनका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा लिया, वीडियो में भी लगा लिया, लाइव में भी लगा लिया और उनके पीडीएफ में भी क्वेश्चन लगा लिए। अब आती है टारगेट लॉक करने की बारी, यानी वो करेंगे सेकंड फेज में। ये पूरी की पूरी जर्नी टारगेट फेज जो रहेगा, फर्स्ट फेज रहेगा, वो 30 डेज का रहने वाला है। यानी 30 डेज में हम कंप्लीट सिलेबस को, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसे टॉपिक और यूनिट जो आपका कॉन्सेप्ट वाइज कवर कर लेंगे। सेकंड फेज में जाएंगे तो सेकंड फेज में वहां पर लॉक हो जाएगा आपका टारगेट। पूरा सारे टॉपिक पढ़ लिए कि किस किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है और किस टॉपिक में हमें कितना टाइम देना है। उसके बाद आता है सेकंड में हम टॉपिक वाइज क्विज करेंगे, यानी हर टॉपिक के जितने भी, यानी 150 से ज्यादा क्वेश्चंस का सेट है, उन सारे क्वेश्चंस के सेट को लगाएंगे। उसमें फ्रेश क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे, रिलेवेंट भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, सारे क्वेश्चन का पैटर्न रखा है। अब उन क्वेश्चन को हम जब क्विज लगाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वहीं पे पहली बात तो एग्जाम की फीलिंग आ जाती है। क्योंकि जो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन सबसे मेन जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, यानी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, वो उनकी गलती यही होती है कि वो प्रैक्टिस जो करते हैं सही वे में नहीं करते। सही वे का मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिस तो करें लेकिन डिजिटल फॉर्म में नहीं कर रहे हो। डिजिटल फॉर्म का मतलब है कि आप पीडीएफ में क्वेश्चन लगा रहे हो, आपके एग्जाम में पीडीएफ में क्वेश्चन आने नहीं है, क्विज में आने, तो उनकी प्रैक्टिस करो ना। आप जहां से करो वहां से करिए ना। और सबसे जरूरी है कि ये जो क्विज लगाएंगे वहां पर ना तो हमें कंप्लीट क्लासेस देखनी, ना ही लाइव सेशन देखने, ना ही हमें कंप्लीट पीडीएफ देखने, क्योंकि हम सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं रिवीजन नोट्स, जो कि आपने देखा होगा अक्टूबर 2021 में जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही चीज लगाई, वो थी आपके क्विज और रिवीजन नोट्स। तो कहीं ना कहीं हर टॉपिक के हम क्विज करेंगे उनके रिवीजन की हेल्प से, यानी क्विज करने के बाद ये एनालिसिस करेंगे कि उस टॉपिक से क्या नहीं हो रहा है, हमसे किस क्वेश्चन में गलती हो रही है, तो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हो जाएगा। यानी सेकंड फेज का जो टाइमिंग जाने वाला है वो 15 डेज रहेगा, यानी 15 दिन हम ये सारी चीजें करेंगे। तो मोस्टली केस में 15 ही टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। 7 और 8 टॉपिक है जिनका वेटेज 40 से ज्यादा क्वेश्चंस का रहता है। अब आगे मूव करेंगे थर्ड फेज में, वहां एग्जाम से पहले ही हम टारगेट को फिनिश कर देंगे। कैसे करेंगे ये जरा सुनिए, कैसे करेंगे। यानी पहला पॉइंट है सर मॉक टेस्ट लगाएंगे, यानी जितने आपके एग्जाम होने वाला है उसी पैटर्न सबसे मेन है। एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग आ जाती है, उससे कार्ड आपका एग्जाम आधा तो वहीं क्वालिफाई हो गया, बाकी एग्जाम में आप जीत जाते हो। सेकंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर को हम एज अ क्विज में लगाएं। काफी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर, सर हमने प्रीवियस पेपर सारे लगा लिए फिर भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर लगाने का जो मेथड है ना, वो गलत सेलेक्ट किया है आपने। क्योंकि प्रीवियस ईयर पहली बात तो आप पीडीएफ से लगा रहे हो, ठीक है, और पीडीएफ से लगाने, जिन लोगों ने पीडीएफ का भी कहीं ना कहीं, मैंने बहुत दिनों से मैं चिल्ला रहा हूं पीडीएफ मत लगाइए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्विज में डिजिटली फॉर्म में लगाना का स्टार्ट कर दिया है। तो उनका एक गलती और वो फॉल्ट कर रहे हैं, वो है कि कहीं ना कहीं वो पेपर तो लगा लेते हैं, पेपर पर एनालिसिस नहीं करते, यानी ये चेकआउट ही नहीं करते कि इस पेपर में हमारे 40 या 30 मार्क्स आए, क्यों आए,
क्या ऐसी गलती करी हमने जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस आसान थे वो भी हमसे नहीं बने, तो वो भी आप चेकआउट करोगे। यानी ये वो फीचर्स है जहां से आप किसी भी ईयर, किसी भी पेपर, किसी भी शिफ्ट में ये चेक कर सकते हो कि अगर ये पेपर मेरे एग्जाम में आता तो मैं कितने नंबर स्कोर कर पाता। किसी भी पेपर के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को हम लगाएंगे रिवीजन नोट्स। यानी एग्जाम जब आप पढ़ लेते हो ना तो 30 डेज का जो लास्ट का टाइम रहता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्लासेस आपको काम आएंगी वो है रिवीजन नोट्स वाली। तो यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ये मेन फैक्टर रहने वाला है। अब मैं पूरा समराइज कर देता हूं। यानी इस 60 डे की जर्नी को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज से हम टारगेट सर्च करेंगे, वो जर्नी होगी आपकी 30 डेज की। सारे टॉपिक का हम थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उनका लाइव सेशन करेंगे, उनके पीडीएफ देंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी 2 ही चीजें आपको फर्स्ट फेज में पढ़नी है, एक तो वीडियोस और जो कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं वो। सेकंड फेज में जाएंगे, वो सेकंड फेज रहेगा 15 दिन का। उस फेज में उन पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स का हम क्विज लगाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। लास्ट जो 15 डेज हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। और अगर आपको प्रीवियस पेपर में अपनी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। वो भी हम रिवीजन नोट्स की हेल्प से करने वाले हैं। यानी मेन और जो सबसे देखो पहली बात होती है, काफी स्टूडेंट जो मेल जो लीकेज होता है ना स्टूडेंट का, वो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा लेती हैं, लेकिन सबसे मेन है वो मिडिल वाला, यानी सेकंड फेज वाला टारगेट जो होता है ना, वो पॉइंट हटा ही देते हैं। यानी देखो पहले पूरे पेपर पे कमांड तो जब होगी ना जब आपका टॉपिक पे कमांड होगी। यानी एमएस वर्ड अगर आप पढ़ रहे हो ना, एमएस वर्ड आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो उस एग्जाम में कितना भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाए एमएस वर्ड का, वो आपसे रहेगा नहीं, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड की है। तो पेपर पे तो ऑटोमेटिक रूप से हो जाती है। और यही करके दिखाया था हमारे अक्टूबर वाले स्टूडेंट ने। उनको एग्जाम में एग्जाम वाली ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में ही एग्जाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर टॉपिक के क्विज लगाए थे, जिससे उन्हें आदत पड़ गई थी उस चीज की। फिर साथ ही साथ में एग्जाम टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, उन मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा यूज हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, क्योंकि वो सारी चीजें प्रैक्टिस की वजह से हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने पूरा डिटेल समझा दिया कि 60 डे में हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन सर करेंगे कैसे? क्या वो मेथड है जहां से हम 60 डे की जर्नी आपके साथ जुड़ के कंप्लीट कर सकते हैं और सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे मार्क्स से? तो वो है आपका संकल्प। यानी अब होगा सीधा बार, यानी सीपीसीटी अब हमसे नहीं रहेगा। यानी अगर आपने टारगेट सेट कर लिया है सीपीसीटी दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए, तो मैंने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, उसका नाम है संकल्प बैच। यानी इस संकल्प बैच में पूरा 60 डे की प्लान की जर्नी पे काम करेंगे। यानी इसमें आपको वीडियो क्लासेस भी रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। सबसे मेन फीचर्स यही है, क्योंकि काफी स्टूडेंट जॉब करते हैं, काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग है, तो उनके लिए हमने जब आपको टाइम मिले, आपको सुबह मिलता है सुबह पढ़िए, दिन में मिलता है दिन में पढ़िए, रात को मिलता है रात में पढ़िए, 1 घंटा मिला 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा मिला आधा घंटा पढ़िए, जिस टाइम स्लॉट में आपको टाइम मिलता है उस टाइम स्लॉट में पढ़िए। यानी सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले ही दे दी जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं है कि सर कब आएंगे लाइव, कब पढ़ाएंगे, और मेन है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। आप खुद अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे कि कौन सा टॉपिक को कितना टाइम देना है। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, जिन लोगों को लाइव पढ़ना है उनको लाइव में पढ़ा दूंगा, लेकिन लाइव में ज्यादातर जो क्लासेस मैं लूंगा सिर्फ और सिर्फ डाउट लूंगा। जो भी आप पढ़ के आओगे ना टॉपिक, वो आप कोर्स से ही पढ़ के आओगे। डेली लाइव लगेगी, लाइव भी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। इसके अलावा क्लास नोट्स और रिवीजन नोट्स दोनों अलग से रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि पहले हम क्लास नोट्स और थ्योरी कंप्लीट नोट्स पे ही काम करेंगे। रिवीजन नोट्स सिर्फ आपके क्विज और मॉक टेस्ट में लास्ट एग्जाम टाइम पे काम आते हैं।
नेक्स्ट सेशन है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है लाइव सेशन रहेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन भी हम आपके लिए कराएंगे, एक्स्ट्रा जिसे मैराथन टाइप की बोलते हैं, लेकिन मैं 12-6 घंटे की नहीं कराऊंगा, समथिंग 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है, सफिशिएंट होता है। हाँ, मेन फीचर्स एक और मैं बताना चाहूंगा, जो वीडियो क्लासेस रहेंगी आपके कोर्स में वो 10 से 12 या 12 से 15 मिनट की रहने वाली है, इससे लेंदी क्लासेस हमने नहीं रखी है, यानी कोई भी टॉपिक हमें आपको पढ़ाना है उसे हम रिकॉर्ड करके पहले ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसे आप पढ़ के आइए, लाइव में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक वाइज क्विज करेंगे और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाएगा लाइव में। साथ ही ऐसा नहीं मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, किसी टॉपिक के अगर 100 या फिर 150 क्वेश्चन है तो उसके वीडियो 10 से 12-15 हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप उन 12-15 में टाइम वेस्ट करो, जिससे जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उसी पे सीधा चर्चा की जाएगी, वो करेंगे लाइव सॉल्यूशन में। देन उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट ने दिखाया है वो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फालतू के। अगर मैंने 1 दिया है तो वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, अगर मैं 5 दे रहा हूं तो 5 एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कहने का मतलब है ना तो मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी पे काम नहीं करता, क्वालिटी पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिस, जो स्टूडेंट ये चेक करना चाहते हैं कि प्रीवियस एग्जाम में हम कहां स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद ओल्ड पेपर के साथ एज अ क्विज फॉर्म में। तो यानी फाइनली वो समय है जहां से आप संकल्प लेंगे और संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे और बीएसआई एकेडमी और मेरे साथ जुड़ के पूरी इस जर्नी को एक आराम वे में और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा अब मेन जो पॉइंट आता है कि सर इस बैच को हम ज्वाइन कैसे करें, यानी अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो वो वे क्या है जहां से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन हुई है, और वीडियो जो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब है वहां पे भी लिंक इसका प्रोवाइडेड है। या फिर इसके अलावा आप किसी भी सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम पर हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर हैं, जहां पर भी हैं वहां पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में एक मन में डाउट और आ रहा होगा, सर इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। इसकी जो कॉस्ट है ना दोस्त, इसकी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट हम रखेंगे, ठीक है, यानी ऐसी कॉस्ट रखी है जो आप अफोर्ड कर सको। अगर आपने एक बार मुझे कंप्यूटर पढ़ने का मौका दे दिया ना मेरे साथ, तो मैं कंप्यूटर से आपको फ्री कर दूंगा, लाइफ में आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टॉपिक का रिवीजन करना पड़ता है, बाकी एक बार पढ़ लो ना पर्टिकुलर टॉपिक को तो जरूरत नहीं पड़ती। आगे ऐसा तो है नहीं कि सीपीसीटी आपने क्वालिफाई कर लिया आपकी जॉब लग जाएगी, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सीपीसीटी वो एग्जाम है जो ये एलिजिबल करता है कि आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आगे आप जरूर एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम का भी कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्यूटर हम इसी बैच में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया पे पर्सनली कनेक्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है, कोई भी सब पॉइंट रह गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में रख देना, या फिर जहां पे भी आप कनेक्टेड है हमसे, चाहे टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, वहां पे कमेंट करेंगे तो वहां मैं प्रॉपर तरीके से आपका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं इस 60 डे की जर्नी में, लाइव मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा और ज्वाइन जिनको करना है, जिनको आसान तरीके से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, ये बैच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।